एक ऐसी महिला जो बहुत कुछ कहे बिना भी दिल में उतर जाती है, जिसे हर कोई खोने से डरता है। वो किसी की तरह दिखने की कोशिश नहीं करती, ना ही वो अप्रूवल के पीछे भागती है। उसके होने में एक खामोश ताकत होती है। आज की दुनिया में जहां ज्यादातर लोग खुद को साबित करने में लगे हैं, वो महिला सिर्फ होने में यकीन रखती है। कार्ल युंग ने कहा था, जब हम अपने हर हिस्से को अपनाना सीख जाते हैं, तभी हम सच में पूरे बनते हैं। ऐसी ही 7 क्वालिटीज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो एक महिला को इतना रियल, इतना गहरा बना देती हैं कि लोग सिर्फ उसके साथ रहना नहीं चाहते, बल्कि उसे खोने से डरने लगते हैं। पहला सीक्रेट, वो नकाब नहीं पहनती। वो महिला जैसी है वैसी ही दुनिया के सामने रहती है। ना किसी को इंप्रेस करने की कोशिश, ना अप्रूवल पाने की दौड़, ना ये सोच कि लोग क्या कहेंगे। उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं होता, ना मुस्कान बनावटी होती है, ना आवाज में बनावट। उसे यह साबित नहीं करना होता कि वो खास है, क्योंकि वो जानती है कि सच्चाई में ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। कार्ल युंग कहते हैं, हम सब दुनिया के लिए एक नकाब बनाते हैं, उसे पर्सोना कहते हैं। लेकिन जब हम उस पर्सोना को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं, तो हम खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन वो महिला, वो उस भ्रम से निकल चुकी है। उसने अपने अंदर के टकरावों से लड़ना बंद कर दिया है। वो हर दिन खुद से जुड़ती है, अपने फ्लॉज के साथ, अपनी सच्चाई के साथ। और जब कोई महिला अपनी असल पहचान को पूरी तरह से अपना लेती है, तो वो मैग्नेटिक हो जाती है। बिना जोर दिए, बिना दिखावे के। वो दुनिया से नहीं छुपती, और इसी वजह से वो कभी भी किसी की जिंदगी से पूरी तरह जा नहीं पाती। दूसरा सीक्रेट, वो अपने अंधेरों को अपनाती है। हर किसी के अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे वो भागना चाहता है। पुराना दर्द, गुस्सा, शर्म, असुरक्षा। ज्यादातर लोग इन हिस्सों को छुपा लेते हैं, उन्हें दबा देते हैं ताकि सब कुछ ठीक दिखे। लेकिन यह महिला अपने अंधेरे हिस्सों से डरती नहीं है। वो जानती है कि उसके इमोशंस, चाहे जितने भी जटिल क्यों ना हो, वो उसी का हिस्सा हैं। कार्ल युंग कहते हैं, जो चीजें हम दबाते हैं वही हमारे अवचेतन को कंट्रोल करने लगती हैं। और जब कोई अपने अंदर की हर भावना को स्वीकार करना सीख जाता है, तब वो दूसरों को भी यही इजाजत देता है कि वे भी खुद को वैसे ही अपनाएं जैसे वे हैं। ये महिला अपने अंदर के हर अनुभव के साथ बैठी है, दर्द से भी, गुस्से से भी, डर से भी। उसने अपने अंधेरों को दबाया नहीं, बल्कि उन्हें समझा, सुना और खुद का हिस्सा बना लिया। और यही वजह है कि जब कोई उसके करीब आता है, तो वो खुद को भी थोड़ा और सच के करीब महसूस करता है, क्योंकि उसके पास बैठकर आप दिखावा नहीं कर सकते, आपको भी खुद होना पड़ता है। तीसरा सीक्रेट, वो जरूरत से नहीं, पूर्णता से प्रेम करती है। आज ज्यादातर रिश्ते किसी खालीपन को भरने की कोशिश होते हैं। लोग किसी को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते, या इसलिए क्योंकि उन्हें अपने टूटे हिस्सों को जोड़ने के लिए किसी की जरूरत है। लेकिन यह महिला पहले से पूरी होती है। वो किसी से प्यार करती है क्योंकि वो देना चाहती है, ना कि इसलिए क्योंकि वो किसी से लेना चाहती है। कार्ल युंग कहते हैं, जब हमारे अंदर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा संतुलन में होती है, तब हम बाहर से कुछ पाने की दौड़ में नहीं रहते, हम खुद में पूर्ण महसूस करते हैं। यह महिला भी उसी संतुलन तक पहुंच चुकी है। इसलिए जब वो किसी से जुड़ती है, वो उसे कंट्रोल नहीं करती, उसमें चिपकती नहीं, ना ही उसकी जिंदगी पर हावी होने की कोशिश करती है। उसका प्यार आजादी जैसा लगता है, एक ऐसी जगह जहां आप खुद को खोते नहीं, बल्कि और ज्यादा पा लेते हैं। उसे खोने का डर इसलिए लगता है क्योंकि उसके जैसा कनेक्शन दोबारा मिलना नामुमकिन होता है। चौथा सीक्रेट, वो गहराई को महत्व देती है। इस महिला को सतही बातें थका देती हैं। वो हर चीज में गहराई खोजती है, बातों में, रिश्तों में और खामोशी में भी। वो हर वक्त बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो उसके शब्दों में वजन होता है, और जब वो सुनती है तो ऐसे जैसे हर शब्द को महसूस कर रही हो। कार्ल युंग ने कहा था, सच्चा कनेक्शन 2 आत्माओं के बीच होता है, 2 नकाबों के बीच नहीं। इस महिला के साथ रहना ऐसा होता है जैसे कोई आपकी आत्मा को धीरे से छू रहा हो।
उसकी मौजूदगी में आपका सबसे सच्चा रूप बाहर आने लगता है, क्योंकि वो खुद भी किसी और का नकली रूप नहीं देखना चाहती। वो रिश्तों को क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में मापती है। उसके लिए कनेक्शन का मतलब म्यूचुअल प्रेजेंस होता है, जहां दो लोग एक दूसरे को सच में महसूस कर रहे हों, ना कि बस साथ समय बिता रहे हों। वो महिला छोटी बातों में नहीं उलझती, क्योंकि उसकी आत्मा गहराई में सांस लेना जानती है। 5वां सीक्रेट, वो अपने भावनात्मक संसार की रक्षा करती है। हर किसी को पास आने देना, हर किसी के साथ दिल खोल देना, ये बात इस महिला को कभी सही नहीं लगी। उसने सीखा है कि हर किसी को अपनी भावनाओं का एक्सेस देना खुद को थका देने जैसा होता है। अब वो जानती है कि बाउंड्रीज रखना कमजोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की पहचान है। कार्ल युंग कहते हैं, जब हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। लेकिन इस महिला ने वो रास्ता चुन लिया है जहां अप्रूवल की जगह डिग्निटी रहती है। वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती। उसका सॉफ्ट हार्ट हर किसी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो उसकी भावनाओं की कद्र करना जानते हैं। वो ना कहना जानती है, क्योंकि उसने हां कहकर खुद को बार बार थकाया है। और यही उसका आकर्षण है कि जब आप उसके करीब आते हैं तो महसूस करते हैं कि यह कनेक्शन सच्चा है, लेकिन कमाया हुआ, पाया हुआ, ना कि किसी कोने में पड़ा हुआ। 6वां सीक्रेट, वो अपने मकसद से जुड़ी होती है। इस महिला की जिंदगी में कोई भी चीज बस यूं ही नहीं होती। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई काम या उसकी खामोशी, हर चीज में उसका इरादा साफ होता है। वो दुनिया की भीड़ में नहीं दौड़ती, बल्कि अपने भीतर की आवाज से चलती है। कार्ल युंग कहते हैं, जब हम अपने अंदर के रिदम से जुड़ते हैं तो हम बाहरी शोर में भी शांति से खड़े रह सकते हैं। इस महिला की यही सबसे बड़ी ताकत है। वो हर जगह पर्पसफुल लगती है, क्योंकि वो खुद अपने पर्पस से रूटेड होती है। वो जानती है कि उसकी प्रेजेंस का असर तब सबसे ज्यादा होता है जब वो दिखावे से दूर इरादे के पास खड़ी होती है। उसके कामों में सादगी होती है, लेकिन वो सादगी भटकती नहीं, वो दिशा में जाती है। जब वो किसी से बात करती है तो उसमें भी एक अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया, बल्कि जो कहा उसमें अनुभव होता है। वो इस बात से कभी परेशान नहीं होती कि उसकी रफ्तार धीमी है, क्योंकि उसे पता है कि उसका हर कदम एक गहराई से उठता है। वो वक्त से नहीं डरती, क्योंकि उसने अपने भीतर समय से परे चलना सीख लिया है। और जब कोई महिला इतनी ग्राउंडेड हो जाए तो उसकी खामोशी भी लोगों के दिल में हलचल पैदा कर देती है। 7वां सीक्रेट, वो दूसरों को जगाती है। वो महिला खुद को साबित नहीं करती, ना ही किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन उसके साथ समय बिताने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहते। वो आपकी आत्मा को धीरे से छू जाती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। कार्ल युंग कहते हैं, कुछ लोग रोशनी की तरह होते हैं। वो खुद को नहीं चमकाते, बल्कि दूसरों की परछाइयों को दिखाते हैं। इस महिला की मौजूदगी वैसी ही होती है। उसके साथ रहकर लोग खुद से मिलने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने भीतर क्या खोया है या क्या कभी दबा दिया था। उसके बोलों में जादू नहीं होता, लेकिन सच्चाई होती है। वो दूसरों को नहीं बदलती, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाती है कि वो खुद में ही बहुत कुछ हैं। उसके साथ बिताया एक लम्हा कई लोगों को वो याद दिला देता है कि उनकी रूह में अब भी उजाला है, भले ही उन्होंने उसे वक्त की धूल में कहीं छुपा दिया हो। वो कोई टाइप नहीं होती, कोई कैटेगरी में फिट नहीं बैठती। वो एक अनुभव होती है जो चला भी जाए तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी बातों में हीलिंग होती है, उसकी खामोशी में आईना, और उसकी मौजूदगी में ऐसा कुछ जो बस दिल में बस जाता है।